मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और दरभंगा जिले के इस हॉल में उपस्थित सभी सक्रिय गुरु भाई एवं गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हमारा सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के लिए यहाँ आने का मौका मिला है। आप लोगों के बीच बैठकर अपने गुरु, अपने साहब दीदी के बारे में बात करने का मौका मिला है। महागुरु महादेव, जगत गुरु महादेव आज हमारे आपके गुरु हैं। हम गर्व से कहते हैं मेरे गुरु हैं शिव, लेकिन जिनके कारण कहते हैं, जो मूल कारण है इसके, इस कालखंड में महादेव की बात शुरू करने वाले गुरु और शिष्य की परंपरा में एक नए हिमालय को गढ़ने वाले हम सभी शिव शिष्यों का मन कृतज्ञ है अपने उन साहब के लिए जिनके कारण महादेव आज मेरे और आपके हो सके। महादेव शिव, इनकी पूजा तो अति प्राचीन काल से होती आई है। महादेव की पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर के भी सभी देशों में होती आई है। हजारों साल पहले की शिवलिंग जो है, विशाल शिवलिंग कभी अफ्रीका की खुदाई में मिलते हैं। जब सभ्यता खत्म होती है और इतने वर्ष के बाद उसकी खुदाई होती है, उसमें भी शिव के प्रतीक मिलते हैं। तो इस दुनिया में शिव के प्रतीक तो मिलते रहे हैं। शिवलिंग के रूप में पूजा होती आई, क्योंकि एकमात्र ऐसे देवी या देवता जिनकी सिर्फ मूर्ति नहीं बनी, जगत के लोगों ने ये भी अनुभव किया कि वो जिनकी हम मूर्ति तो बना सकते हैं, तस्वीर तो बना सकते हैं, लेकिन अंततः उनसे ही मिलना है, उनके उस स्वरूप से जिसका कोई आकार नहीं। यानी जो मूर्ति दिख रही है, जो शिवलिंग दिख रहा है या जो तस्वीर दिख रही है, उसके चैतन्य से मिलना है, उस चेतना से मिलना है जिसका हम और आप अंश हैं। बूंद बूंद में जो बटे हुए हैं हम और आप, एक दिन सबको उसी समंदर में मिलना है। हर नदी उसी समंदर में जाके मिलती है। नदियों को कोई रास्ता नहीं बताता, तब भी वो रास्ता खोज ही लेती है, क्योंकि उसको मिलना ही है। साहब श्री ने कहा कि वो महादेव जिसकी इच्छा से ये दुनिया बनी है, ये सृष्टि बनी है, शिव ने एक दिन इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊं, बहुत हो जाऊं। शिव की इच्छा में बल है, शिवेच्छा बलि असी। शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि मात्र इच्छा से सृष्टि बनती है, रहती है और टूट जाती है। कितनी दुनिया, कितनी पृथ्वी ऐसी बनती होगी, रहती होगी और टूटती होगी, हमको तो खबर भी नहीं, क्योंकि हमारी आंख तो इतनी ही दूर तक देख सकती है, हमारे कान इतनी ही दूर तक सुन सकते हैं, लेकिन शिव की इच्छा तो अनंत है। हमारी गणना है, हम गिनती करते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद हमारी गिनती भी खत्म हो जाती है और शिव की परिधि प्रारंभ होती है। शिव की यानी जिसका कोई तल नहीं है, जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं है, अनंत है वो, असीम है वो। और महादेव किसी को भी अपने तरफ चलने से नहीं रोकते, सबके लिए उनके दरवाजे खुले हैं। साहब श्री ने कहा कि उस असीम, उस अनंत शिव से मिलना है
तो ईश्वर के रूप में मिलना तो बहुत कठिन है। ईश्वर के रूप में यानी उनका समग्र स्वरूप में तो वो शिव महाकाल भी हैं, काल को भी जिससे डर लगता है। उनके संपूर्ण स्वरूप में वो तो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त भी करते हैं, महामृत्युंजय के रूप में। नटराज भी हैं, संसारी भी हैं, निहंगी भी हैं, तीनों लोगों का वैभव देने वाले भी हैं, सब कुछ देने वाले भी और सबका लय करने वाले भी हैं। नटराज के रूप में जब नृत्य उनका चल रहा है अहर्निश पल प्रतिपल, तो उस भाव से जीवन जीवंत होता है, पौधे उगते हैं, बालियां लगती हैं, यानी पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड जो उनका नृत्य ही है। चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है, इसीलिए शिव को वस्त्र कहाँ पहनाया जाता है? चारों दिशाएं ही उनका वस्त्र है। दिगंबर और अघोर, कपालेश्वर, आचार्यों के भी आचार्य आचार्येंद्र साहब ने कहा, महादेव आपका तो इतना डिजाइन है, इतना डिजाइन है और इतनी बड़ी सत्ता है आप कि हम जैसे लोग तो आपसे मिल ही नहीं पा रहे हैं। दुनिया के असंख्य लोग महादेव की पूजा तो कर रहे थे, लेकिन दूर से। महादेव तो भगवान हैं, हम उनसे कैसे मिले? वो मेरे कैसे होंगे, हम उनके कैसे होंगे? भगवान तो वो थे ही, दुनिया के लोग भी थे ही, लेकिन उस भगवान से मिला कैसे जाता है, ये रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। क्या विधि है? शिव हो उतरब पार, कौन विधि ना? किस विधि से उस पार उतरेंगे? विधि बताने वाला कोई नहीं। पूजा तो हो रही है, शिव की शक्तियों का तो यह क्षेत्र ही है। शिव की अनंत असंख्य शक्तियों की पूजा होती आई, आज भी हो रही है। माँ भगवती की पूजा, माँ काली की, जो शिव की शक्ति है, शिव का प्रकटीकरण है। साहब श्री ने कहा कि शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं और सबसे सुंदर प्रकटीकरण जो है, यानी जो रूप दिखता है, वो सब की सब उनकी शक्तियां हैं। आपने गौर किया होगा, जैसे ही हम नाम लेते हैं शिव की शक्ति, तो हमारे मन में कैसा रूप आता है? किसका रूप आता है? शिव की शक्ति, यानी अगर उसको रूप देना चाहें, अगर उसको आकार देना चाहें, तो क्या आकार देते हैं हम? मां का। शिव की शक्ति, शक्ति है वो, ऊर्जा है वो, शिव की है, तो स्वाभाविक है जो देवों के देव हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनकी शक्ति कैसी होगी? उस शक्ति में ऊर्जा है, उस शक्ति से सारी चीजें चल रही हैं। और हमारे जगत में तो अगर शक्ति मिले तो सबसे पहले अहंकार होता है, सबसे पहले अकड़ होता है। शक्ति है यानी अहंकार है। लेकिन गौर करिए, शिव की शक्ति, तो जैसे ही हमारे सामने ये बात होती है शिव की शक्ति, तो हमारी आंखों में एक रूप उभरता है मां का। शिव की शक्ति मां का स्वरूप होती है, इसीलिए उसमें करुणा है, उसमें ममता है, पिघलने की विधा है। कहाँ अहंकार है? समस्त शक्तियों से जो संचित है उनमें कोई अहंकार नहीं। वो तो मां का रूप है, वो तो अपनी गोद में बैठाने वाली, वो तो अपनी ममता से पल्लवित पोषित करने वाली है। स्वाभाविक है जो शिव का होगा, शिव के पास होगा, धरती पे भी तो वही होगा। अगर शिव मां न हो तो धरती पे कौन मां है? अगर शिव पिता नहीं तो धरती पे कौन पिता है? अगर शिव में समस्त स्वरूप नहीं तो वो रूप धरती पे कैसे हो सकता है? समस्त रूप जो धरती पे है शिव से ही निकले हुए। तो वैसे ही वही चीज, वही आचरण, वही स्वभाव धरती पे भी हमारी आंखों ने देखा। आप में से कुछ लोगों ने उसका साक्षात सशरीर भी दर्शन किया है।
शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का, ममतामयी मां नीलमानंद जी का, शिव के शिष्य, उनका एक रूप है ये धरती पे। उनके और रूप भी धरती पे रहे हैं। जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ इस धरती पे, 31 अक्टूबर 1948 की वो तिथि थी, दिन दीपावली का था। जो जगत में सुविधा सम्मान मिलता है लोगों को, वो उनको उपलब्ध था, वो थी उनके घर में। जब वो बड़े हुए हैं तब भी सारी सुविधा थी, किसी चीज की कमी नहीं। बस उनके पिता ने तो इतना ही चाहा था, उनकी माँ ने इतना ही चाहा, जैसे हम और आप चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा बने, पढ़ के कुछ अफसर बने, मेरी बेटी कुछ बढ़िया काम करे, मेरा सर ऊंचा हो जाए। तो बढ़िया काम मतलब हम समझते हैं कि कलेक्टर बन जाता, डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, लेकिन कोई नहीं चाहता। अघोरेश्वर के रूप में पूजा करता है, लेकिन खुद नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अघोरी बन जाए, ये कोई नहीं चाहता। महादेव की पूजा करता है, लेकिन महादेव के उस सौम्य रूप को अपनाना चाहता है, जिसको देखकर खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो हम उमापति के रूप में पूजा करते हैं, हम गृहस्थों के साकार आदर्श के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन रौद्र रूप जहाँ नहीं आता है वहाँ हम पूजा तो करते हैं भय से, प्रेम से, लेकिन ये नहीं चाहते कि मेरे घर में भी ऐसा हो जाए। नहीं। तो उस दिन साहब और दीदी का जो जीवन जो हम सुन रहे हैं अभी, साहब के जीवन में उनके माता और पिता की जो भूमिका है, जैसा सबका होता है। उनकी माँ ने कहा उनको, जब 12 साल की आयु में वो शमशान जाने लगे तो आस पड़ोस में सब जगह से शिकायतें आने लगे। लोग कहने लगे कि आपका बेटा तो बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, अघोरी हो गया, शमशान जाता है। माँ और पिता दोनों को काफी चिंता हुई। तो उनकी माँ ने कहा था उस दिन, ये घटना ऐसा नहीं कि आज पहली बार हम लोग बता रहे हैं, इस घटना को तो स्वयं साहब श्री ने ही कहा। आओ चले शिव की ओर में बहुत सारी बातों का जिक्र किया। अनमिल आखिर में जो घटनाएं उनके जीवन की है, इस एक घटना का जिक्र उसमें भी है जो लिखवाया था उन्होंने। 12 साल की आयु है, 13वें वर्ष में अभी गए हैं, शमशान साधना में मन लिप्त हो गया है, घर में खोपड़ी लेके आने लगे हैं। कल्पना कीजिए सिर्फ। और उनकी माँ कह रही है बरकू, मतलब अपने पुत्र को, बरकू आपके पिता आपको अफसर बनाना चाहते हैं, पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, आप नहीं पढ़िएगा, आप कुछ नहीं बनिएगा तो आपके और भाई बहन क्या करेंगे? आप बड़े हैं ना, आपको देख के ही तो छोटे भाई बहन भी काम करेंगे। तो बरकू, लोग कहते हैं कि आप शमशान जाने लगे हैं, लोग आपको देखते हैं, कहते हैं कि आपका बेटा बर्बाद हो गया है, अघोरी हो गया है, और मुझको एक माँ को बहुत तकलीफ होती है कि आप ऐसा क्यों हो गए हैं। साहब जो 13वें वर्ष में अभी प्रवेश किया है, उन्होंने 13 वर्ष भी नहीं है, अभी तो प्रवेश ही किया है, 12 वर्ष ही मान लीजिए। और उस बच्चे ने अपनी माँ से उस दिन कहा, अद्भुत है ये संकल्प, ये बात जो अपनी माँ के सामने उन्होंने उस दिन कही। उन्होंने कहा कि माँ, मेरे स्कूल में मेरे शिक्षक बताते हैं कि परमात्मा होते हैं, या ये दुनिया इसी का रूप है। जब हम लोग बातचीत करते हैं, लोग कहते हैं कि इंसान जो जन्म लेता है वो भगवान के पास से आया है। हमारे घर में कोई बच्चा आता है तो हम कहते हैं भगवान के पास से आया है। जब वो गोद में खेलता है, हंसता है अचानक, तो हम लोग कहते हैं कि भगवान से बात कर रहा है। देखिए ना, भगवान से बात करता है, हंस रहा है, सोया हुआ है और सोए हुए में भी मुस्कुरा रहा है।
तो कहते हैं कि भगवान के पास से आया है, जब जीवन को जी लेता है, एक दिन उस शरीर की मौत होती है, तब भी दुनिया के लोग यही कहते हैं कि भगवान के पास चला गया। इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास ही चला जाता है। माँ, मैं सोचता हूँ कि वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता है। मैं लाऊंगा माँ, भगवान को इंसान के पास लाऊंगा। बालक हरिंद्रानंद जी उस दिन कह रहे हैं अपनी माँ से। उनकी माँ स्तब्ध होकर देखती रह गई, क्या बोलता है ये, भगवान को लाएगा इंसान के पास। और देखिए कैसे उनके जीवन की घटनाएं बढ़ती गई, और एक दिन ऐसा हुआ कि युवावस्था में वो पहुंचे जब, तब तक 14 वर्ष बीत गए। 14 वर्षों में साहब श्री ने कितने लोगों को अपना गुरु बनाया। कोई उनको शक्ति की उपासना बताता, कोई अघोरी रूप से बताता, कोई कपालिक रूप का बताता, कोई मंत्रों का जप बताता, कोई कुंडली साधना बताता, लेकिन कहीं भी प्यास नहीं बुझी। बताइए क्यों नहीं बुझी? क्योंकि बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा है अगर, और उस बच्चे को आप खिलौना दीजिए तो वो फेंक देता है, उसको खिलौना नहीं चाहिए। आप चॉकलेट देते हैं, मिठाई देते हैं, बाबू घुमा देते हैं, बाबू को घुमाने लगते हैं, तब भी वो रोता ही रहता है। और जब उसकी माँ की गोद उसको मिल जाती है तो वो चुप हो जाता है। जब उसके मन में ये है कि मुझको सिर्फ माँ चाहिए, मन में ये है, लेकिन बच्चा तो बोल नहीं पा रहा, बच्चा बता नहीं पा रहा। और एक दिन माँ जब गोद में लेती है तो चुप हो जाता है। खिलौने फेंक दिया है, मिठाइयाँ फेंक दी हैं, चॉकलेट भी नहीं चाहिए, गुब्बारा भी नहीं चाहिए, जीवन इससे नहीं चलता। साहब श्री ने भी जब ये यात्रा शुरू की अध्यात्म की, तो यात्रा तो शुरू की थी चमत्कार से, लेकिन जब चमत्कार मिलने लगे, जब उनके बोलने से लोगों के जीवन में घटनाएं होने लगी, धीरे 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 उनके मन ने ये समझ लिया कि मुझको ये नहीं चाहिए था, इसमें कुछ नहीं रखा है जिसके कारण ये चमत्कार होते हैं, मुझको तो वो चाहिए। मुझको ये चीजें नहीं चाहिए, जिसकी ये चीजें हैं मुझको तो वो चाहिए। यानी उनके मन ने अनायास ही महादेव को अपना गुरु बना लिया, और बना लिया तो पहले से की हुई सारी चीजों को छोड़ दिया। जब तुमको पा लिया है तो अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, कहीं और अब नहीं जाऊंगा। 14 वर्ष बीत चुके थे। माँ नीलम आनंद जी को खबर की उन्होंने, नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम ही बना लो। पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर, अब तो चिट्ठी का जमाना गया, अब तो मोबाइल का जमाना है, लेकिन कभी चिट्ठियां लिखी जाती थी, कभी चिट्ठियों का इंतजार होता था, किसकी चिट्ठी आई है, किसके नाम से आई है, इसका इंतजार होता था। तो साहब की चिट्ठी जब माँ को मिली, जब वो मनातू में थे उस समय, तो उनके हृदय को एक पत्नी के रूप में भी और एक सहयात्री जीवन की जो वो बनी थी, इस रूप में भी, साहब की सबसे अच्छी मित्र के रूप में भी उनके मन को ठंडक हुई कि चलिए मेरे पति को, मेरे साहब को एक ठौर मिल गया। रुक गए, वो ठहर गए, अब कहीं नहीं जाना है। उसके बाद 1982 तक, 1974 से लेकर 1982 तक असंख्य घटनाएं घटी साहब और दीदी के जीवन में। दीदी राजमणि नीलम आनंद, आप में से शायद कुछ लोग ऐसे यहाँ होंगे आज, क्योंकि दरभंगा की यह धरती है और मिथिलांचल में तो उनका लगाव बहुत रहा है, तो मुझको लगता है कि वैसे कुछ लोग आज यहाँ उपस्थित होंगे जिन्होंने सशरीर उनका सानिध्य पाया होगा। है यहाँ वैसे लोग हैं? यानी उन्होंने इस रूप को देखा है, भगवती के उस रूप को जिसमें वो करुणामयी है, वो ममतामयी है, सब पे अपना सब कुछ लुटाने वाली है। जन्म तो उनका मनातूगढ़ में हुआ था, एक राज परिवार की बेटी जो कीमती वस्त्रों से और गहनों से लदी हो,
और जब साहब के जीवन में आई है, साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बना लिया और माँ नीलमानंद जी के वो कीमती वस्त्र साधारण वस्त्रों में बदल गए। सड़कों पे चलने लगी, अखबार बिछाकर बस का इंतजार करने लगी, जबकि विदेशी गाड़ी तो घर में रखी थी। चाहती तो उस पे बैठ गया, चाहती तो बनारस की बनी हुई साड़ी जिसमें सोने और चांदी के तारों से काम किया हुआ उनकी अलमारी में रखा था, वो पहन के बैठती। लोग उनसे प्रभावित होते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये वो दौर था, ये वो समय था जब साहब और माँ नीलमानंद जी ने अपने अस्तित्व को पीछे रखा और महादेव के शिष्य के रूप में सामने आए। महादेव जो ये संदेश देते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। महादेव जिनसे हम ये सीखते हैं कि दुनिया यहाँ रहना नहीं है, आए हैं और चले जाना है। ये संदेश जिससे मिल रहा हो उसका शिष्य भी तो ऐसा ही होगा। तो साहब श्री ने जगत का एक एक व्यक्ति शिव से जुड़ सके, इसके लिए उन लोगों के घर का रुख किया जिनके घर में दरवाजे भी नहीं थे, जिनके घर के दरवाजे पे पर्दे के जगह पे बोरा टंगा हुआ था, पुआल बिछे थे। गांव में, घर घर में पहुंचकर छुट्टी में एक तरफ नौकरी भी कर रहे हैं ताकि जीवन भी चलता रहे, परिवार को रोटी भी मिलती रहे, और एक तरफ अपने कदम उस तरफ मोड़ कर गए हैं जहां साड़ियां उनकी कीचड़ से लथपथ हो जाती थी। और साहब इतने कोमल साहब पत्थरों और चट्टानों पे ही, खेतों में, गलियारों में ही चलते शिव का संदेश लोगों को देते जा रहे हैं। गुरु भाई गुरु बहन जो उस समय बने, उन्होंने उस समय जो भजन गाने शुरू किए, उस भजन के बोल क्या थे? गुरु नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले कोई लेने वाला आवाज लगाऊं गली गली। हर गली में हीरा मोती है ये गुरु के नाम का, जो मैं बांट रहा हूँ, आवाज लगा रहा हूँ, कोई तो ले लो, जो लेने वाला है वो ले ले। क्या उस समय साहब और दीदी के मन में शिव को लोगों तक पहुंचाने के पीछे कोई ऐसी भावना थी जिसमें जगत की कामना हो, सम्मान की कामना हो, पैसे की कामना हो? न जगतार्थी है वो, न मोक्षार्थी है वो। जगत की कामना नहीं है और मोक्ष की मांग भी नहीं है। महादेव आपसे कुछ नहीं मांगता, मोक्ष भी नहीं। और उन्होंने पूछा भी ये कि अगर शिव का शिष्य होगा तो गुरु भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देते हैं, लेकिन जो शिव का होगा वो गुरु भोग और मोक्ष देते रहेंगे। क्या आप लेना चाहते हैं? आप महादेव को लेना चाहते हैं? आपको महादेव चाहिए कि आपको मोक्ष चाहिए? आपको गुरु चाहिए कि आपको जगत चाहिए? चुनना तो पड़ता है। गुरु अपना तो जगत भी अपना ही है, नहीं शिव अपने तो सारे मोक्ष भी अपने ही हैं, सारे तीर्थ धाम भी आपके चरणों में ही है। उस समय का वो दौर अद्भुत है, अप्रतिम है, और जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता वैसा है। 2003 के लगभग में बेगूसराय में सदानंदपुर में, जहाँ हम लोग के एक प्रिय गुरु भाई देवाशीष जी का घर भी है और साहब और दीदी के बहुत प्रिय रहे, उन्हीं के घर के बगल के मैदान में 2 दिन की संगोष्ठी हो रही थी। नवरात्रा का समय था, दशहरा का, और साहब श्री ने जानबूझकर दशहरा का समय दिया था। उन्होंने कहा कि दशहरा में तो सब भगवती की पूजा में लगा रहता है, तो बहुत कम लोग आएंगे तो बात हो सकेगी अच्छे से। 2 दिनों की संगोष्ठी उस समय हुआ करती थी, बाद में भीड़ बढ़ गई तो 1 दिन की होने लगी है, 2 दिन की बंद कर दी गई। उस समय हो रही थी। और एक भजन जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना, ये उस दिन मैंने पहली बार सुना था। कुछ गुरु भाई लोग मंच पे आए, गुरु मंच से उन्होंने
साहब के लिए, साहब के स्वागत में यही गीत गाया था उस दिन। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो कदम जहां ऐ हरेंद्र, सारी दुनिया बिछाती है फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। दुनिया फूल बिछाती है वो तो मुरझा जाता है, दुनिया चढ़ावा चढ़ाती है वो तो क्षणभंगुर है, खत्म हो जाता है। लेकिन जिसके लिए दिल ही बिछा दिया है किसी ने, अब उसमें कब क्या मुरझाएगा? क्या दिल मुरझा जाएगा? क्या दिल पे धूल की परत चढ़ जाएगी? दिल ही बिछा दिया है। साहब ने हंसते हुए कहा कि बताओ, मैंने कहा महादेव के लिए दिल बिछाना? देखो नीलम, माँ बैठी थी बगल में, उन्होंने कहा देखो नीलम, मेरे लिए ही दिल बिछाने लगा। माँ ने कहा कि आपने मिलवाया है, इसलिए आपके लिए दिल बिछाते हैं, नहीं तो कौन किसके लिए दिल बिछाता है? जब हम लोग लौटे बातचीत में, साहब ने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। और जिस दिन साहब शिवलीन हुए, गुरु बहनों ने, गुरु भाइयों ने अपने आंचल से, अपनी गमछी से उस रास्ते को, उस रास्ते की सारी धूल को पोंछ दिया। ये कौन है जो हमारे जीवन में आए? ये कौन है जो हमको खींचते हैं महादेव की तरफ? ये कौन सत्ता है जो शरीर में आई, शिव की ऊर्जा के साथ आई? लेकिन इस ऊर्जा में करुणा है, ममता है, सहानुभूति है, अपनापन है। मित्र से भी बढ़कर जो है, शुभ से भी ज्यादा शुभ सोचने वाला जो है, ये साहब श्री अरिंदानंद जी, मां नीलम आनंद, हम सभी शिव शिष्यों का मन कितना भी कृतज्ञ होगा, कितना भी कृतज्ञ होगा। इस ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। कहते हैं कि कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन एहसान नहीं चुकाया जा सकता। माँ के दूध का ऋण नहीं उतार सकता कोई, पिता के छांव का ऋण नहीं उतार सकता कोई। शिव से साहब हरिंदानंद जी और ममता मई नीलम आनंद जी ने जो रास्ता दिखाया, जो रास्ते के कांटों को अपने आंचल से चुन के हटाया है, जिसमें फूल ही फूल बिछा दिए, उस रास्ते पे आज हम आप चल रहे हैं। कहाँ कांटे हैं? फूल ही फूल हैं। जो कांटे थे वो फूल में बदल गए। कि कल रात में देखा सखी मैंने पिया का गाँव रे, उस गांव में, ये गांव जो है ये कैसा है? इस गांव में कांटे बन गए फूल रे, और धूप भी लगती है छाँव रे। धूप में भी छाँव लग रही है, कांटे भी फूल की तरह है, चुभते ही नहीं। ऐसा गांव, ऐसी धरती साहब श्री ने बनाकर हम सबको दे दिया, और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यही देकर जाएंगे। हम सभी शिव के से इस धरती पे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। दुनिया को क्या देना चाहते हैं? दुनिया को क्या देकर जाएंगे? क्या अपने बच्चों के लिए सिर्फ जमीन छोड़ के जाएंगे, पैसे और गहने छोड़ के जाएंगे, या अपने बच्चों के मन में उस शिव को उतारेंगे जिसके उतरने से वो अपने जीवन को जी लेगा? गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। शिव की दुनिया में हम आप रहते हैं, हमारी दुनिया में वो शिव क्यों नहीं रहता? इस दुनिया में रहो, लेकिन इस दुनिया के होके मत रह जाना। रहना नहीं देश वीराना है। साहब की इन पंक्तियों से हमारा जीवन प्रदीप्त है। हर जगह ये पंक्तियां, ये बोली उनकी, ये शब्द उनके, शब्दन मार जगाए दिलोरे, ये शब्द उनके ऐसी मार है मन पे कि उसने हमको आपको जगा दिया है, और हम जगे। दुनिया सोई है। साहब कह रहे हैं कि तुम तो जग गए, दूसरों को भी तो जगाओ कम से कम। दुनिया सोई है तो आने का संकल्प कि आओ चले शिव की ओर, ये संकल्प भी उनका, लेकर जाने का रास्ता भी उन्होंने बनाया, गति भी उन्होंने दी है। और बस इतना ही कहा है कि चलना है तो चलिए, उसी रास्ते पे चलिए। मिलना है तो महादेव से मिलिए,
उस महादेव की सुंदरता कभी खत्म नहीं होती, उस महादेव का सत्य कभी नहीं बदलता। हमारा आपका तो बदलता है। हम आप भीड़ में चलते हैं, साथ में चलते हैं, कभी कभी कोई इतना प्रेम देता है, इतना प्रेम देता है कि लगता है कि इससे बढ़ के मेरा अपना कोई नहीं, लेकिन अगले ही कुछ दिन में पता चलता है कि सबसे बड़ा दुश्मन भी वही बन के बैठा है। तो लगता है यहाँ कौन अपना है। ये ठोकर हमको सुरखरू बनाती है, चलने का जज्बा पैदा करती है, चलने का हुनर पैदा करती है। ठोकरें नहीं मिले तो हम चले कैसे संभल के। तो ठोकरें भी जरूरी है, तभी ना महादेव की तरफ चलते हैं। एक नदी जब पहाड़ से गिरती है तो उसकी दिशा नीचे की तरफ होती है, लेकिन बड़े बड़े चट्टान उसके रास्ते पे होते हैं। उन चट्टानों से टकराने पे दर्द तो होता होगा, लेकिन वो चट्टान उसकी दिशा को बदल देती है। और साहब श्री कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता शिव के बिना इस दुनिया की दशा और दिशा क्या होगी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन शिव के साथ ये सृष्टि सबल होगी, सुवासित होगी, सक्षम होगी, ये मैं जानता हूँ। इसलिए उन्होंने हमको आपको शिव का साथ दिया। ये 3 सूत्र जो हम और आप कर रहे हैं, बरसों बरस से कर रहे हैं, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 30 साल से कर रहा है, किसी ने आजकल से करना शुरू किया है। परिणाम सबके जीवन में एक जैसे है। गुलाब के का फूल मसलने पे भी सुगंधी देता है। शिव को से दया मांगिए, शिव की चर्चा करिए, शिव से प्रणाम करने का तरीका जानिए, तो परिणाम तो शिव ही मिलेंगे। तीनों सूत्रों से शिव ही मिलते हैं। इन 3 सूत्रों में साहब श्री ने कहीं अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन हम लोग अगर कोई काम करें तो हम सबसे पहले अपना नाम बताने लगते हैं। मैंने किया, मेरा क्षेत्र, मेरी दुनिया, मेरा जिला। लेकिन साहब श्री ने जब किया तो उन्होंने तो 3 सूत्रों में अपना नाम भी नहीं लिखा। जानते हैं क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उनको ये भय नहीं है कि लोग उनको भूल जाएंगे, न ये चाहत है कि लोग उनको याद रखें, न ये चाहत है और न ये भय है। दोनों से जो मुक्त हो गया है वही न निर्भय है, वही न शिव का शिष्य है। महादेव को क्या मतलब कि दुनिया उनको प्यार करती है कि अपमान करती है। महादेव और महादेव के गण भी महादेव जैसे ही होंगे, महादेव के शिष्य भी, उन्होंने मान और अपमान दोनों एक जैसा ही स्वीकार किया है, और हम सबके जीवन में भी यही उतार दिया। आज कोई मान करे तब भी उसका शुभ ही सोचते हैं, कोई अपमान करे तब भी उसका शुभ ही सोचते हैं। आइए, ये शिव के शिष्यों की संगोष्ठी है, तो थोड़ी भावना उमड़ जाती है और समय बढ़ जाता है। क्या पता जीवन का, इस जीवन का कौन सा क्षण अंतिम हो, कोई नहीं जानता। हर पल को ऐसे जीना है कि लगे कि जैसे ये अंतिम है। क्या पता इसके बाद महादेव की ये बात कब हो, कहाँ हो, कैसे हो। जीवन रहा तो महादेव की बात धरती पे होगी, और जीवन से जाएंगे तो जाते समय जो अंतिम याद, अंतिम स्मृति, अंतिम नाम जो मन में घुसता है, साहब ने ही एक दिन कहा कि उसी में आपका जन्म फिर से होगा। अंतिम शब्द अगर महादेव महादेव निकले तो वहां भी महादेव, यहाँ भी महादेव, दोनों जगह तो महादेव ही है, तो रहना तो उन्हीं के साथ है। लेकिन अभी चूंकि हम लोग गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं, और आप लोगों का भी आभार है, कृतज्ञता ही है कि इस गर्मी में भी सब कोई सहयोग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं। ये विधा तो प्रेम की है, इसमें दिमाग तो लगता नहीं है, दिल लगता है। दिल के रास्ते में दिमाग नहीं लगता, और दिमाग के रास्ते में दिल नहीं लगता है। लेकिन धरती पे रह के काम करना है तो बहुत दिमाग वालों से भी वास्ता पड़ जाता है। हर जगह दिल से ही तो लोग नहीं मिलते। इसलिए संगोष्ठी में हम लोग कुछ वैसे विषय पे भी बात करते हैं जो सामान्यतः हमारे आपके जीवन में घटती है, जिसका सामना हमको आपको करना पड़ता है, या जो जिज्ञासा हमारे आपके मन में कभी कभी आ जाती है। तो अगर वैसी कुछ जिज्ञासा है तो हम लोग उस पर भी बात करने की कोशिश करते हैं। माइक नहीं काम कर रहा है।
पहले तो दीदी के द्वारा जो बात कही कि सब कुछ हो गया, जहाँ जिस दुनिया में दीदी अभी देख रहे सारे लोग रो रहे थे, सबका मन महसूस था। लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा है, बहुत सारे भाइयों ने लिखा है कि हम ये 3 सूत्र नहीं करेंगे तो क्या शिव हमारे गुरु नहीं होंगे? जिज्ञासा फिर से बोल देते हैं, अगर हम 3 सूत्र नहीं करेंगे तो शिव मेरे गुरु होंगे कि नहीं होंगे? हम लोगों ने तो साहब से ही सुना है, सब जो सुना उन्हीं से सुना, जो जाना उन्हीं से जाना, अपना तो यहाँ कुछ भी नहीं। ये जिज्ञासा आई थी साहब के पास, साहब ने इसका उत्तर दिया, वही उत्तर दोहरा देते हैं। उत्तर उन्होंने ये दिया कि जब मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था तो 3 सूत्र थे मेरे जीवन में? नहीं थे। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे जीवन में जो घटनाएं हुई वो क्या हुई? जब मैंने शिव को गुरु माना, कोई मुझको बताने वाला नहीं था, कोई 3 सूत्र देने वाला नहीं था, लेकिन दूसरे मेरे बाद जिन लोगों ने महादेव को गुरु बनाया उनको 3 सूत्र देने वाला मैं हूं, मैं दे रहा हूं। शास्त्री ने कहा कि जब मैंने शिव को गुरु बनाया तो मेरा मन अविश्वास में था। आपको तो थोड़ा विश्वास भी है, मुझको तो विश्वास भी नहीं था। यहाँ भी धोखा होगा, यहाँ भी छल होगा। धोखा कोई एक देता है, विश्वास कोई एक तोड़ता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति विश्वास तोड़ दिया है आपका, आपने बहुत विश्वास किया उस पर और विश्वास तोड़ दिया उसने, अब आप किसी और पे भी विश्वास करने से पहले 100 बार सोचते हैं। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, यानी किसी और पे विश्वास करने में अब समय लगेगा। हजारों वर्ष पहले, कभी सैकड़ों हजारों वर्ष पहले, जब राम और सीता का जीवन बीता था तो साहब ने कहा कि रावण के रूप में जाता, माँ सीता का अपहरण किया उसने, लेकिन अगर रावण बन के जाता तो सिर्फ कलंकित सिर्फ रावण होता। लेकिन उसने भेष क्या धारण किया? भेष धारण किया साधु का। साधु लोग तो साधु पे विश्वास करते हैं, जो गेरुआ वस्त्र पहन के सामने आता है, हम लोग का तो पूर्वज भी विश्वास करते रहे। लेकिन साहब श्री ने कहा कि साधु के वेश में गया, साधुता लज्जित हो गई, साधुता कलंकित हो गई। एक कृत्य उस समय का किया हुआ आज तक उसका परिणाम हम भोगते हैं। इसलिए आज भी कोई दरवाजे पे साधु आता है तो सबसे पहले हमारे मन में संशय होता है, पता नहीं सही में साधु है भी कि नहीं। न मन में आस्था उमड़ती है, न विश्वास उमड़ता है। एक जगह धोखा मिले, साहब के जीवन में तो धोखे ही धोखे मिले। गुरु के रूप में जिसको भी गुरु बनाया सब जगह धोखे मिले। तो विश्वास तो चलनी हो चुका था, टुकड़े टुकड़े हो चुका था। 2 शब्द अनमिल अक्षर के, कभी पढ़िएगा उसको। 2 शब्द अनमिल अक्षर में भी या आओ चले शिव की ओर में भी, दोनों के 2 शब्द जो साहब ने लिखे हैं। शब्द लिखा हुआ है 2 शब्द, लेकिन सिर्फ 2 शब्द नहीं लिखा है उसमें उन्होंने अपनी पूरी बात एक पन्ने में ही लिख दी है। उसी में एक पंक्ति है कि मेरे मन में उस समय ऐसा निराश था मन, ऐसा हताश था मन कि लगता था कि जैसे बर्फीले पहाड़ से बर्फ का पहाड़ हो और उसकी चोटी से किसी ने धकेल दिया, तो धकेलेंगे तो पूरा शरीर छलनी होगा कि नहीं। टकराते टकराते बर्फ के टुकड़ों से टकराते टकराते जब वो नीचे गिरता है तो फिसलने का, चलनी होने का जो दर्द है, वही दर्द उस समय मेरा मन महसूस करता था। मेरी आंखों के सामने दिन में भी मेरे मन की वो स्थिति थी उस समय कि दिन में भी मेरी आंखों के सामने शमशान का काला अंधेरा घूमता था, भयावह और अंधेरा। उस समय उन्होंने महादेव को अपना गुरु बनाया था। मात्र एक विचार, मात्र एक सोच, लेकिन महादेव
का सिर्फ विचार आपके मन में अगर प्रवेश करता है तो क्या होता है। फिर उनके जीवन में जितनी घटनाएं हुई, 1974 में उन्होंने शिव को गुरु बनाया, 1975 में नमः शिवाय उनके सांसों पे आया और उतर गया मुजफ्फरपुर के तुर्की में। 1982 में साहब ने मधेपुरा में पहली बार लोगों से महादेव की बात करनी शुरू की। 1986 में बेगूसराय में आकाशवाणी हुई, जिसमें आकाशवाणी में यानी उस आवाज ने उनको कहा कि जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहो, यानी गुरु आदेशित कर्म। सिंहेश्वर मंदिर में जब मधेपुरा से जाकर साहब ने प्रसाद चढ़ाया था, कौन सा तंत्र और मंत्र और यंत्र प्रयोग किया था उस समय, जबकि उन्होंने तंत्र मंत्र यंत्र इन तीनों की यात्रा करके उसको पार करके तब शिव को पाया था। लेकिन उस दिन सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद चढ़ाते समय जब लोग उनको घेर के खड़े थे, साहब कहते हैं कि मेरा मन महादेव की दया के आश्रय में था मात्र, क्योंकि अब कोई तंत्र कोई मंत्र कोई यंत्र अब काम नहीं कर रहा है, एक सीमा तक काम करता है, लेकिन जहां इसकी सीमा खत्म हो जाती है मात्र महादेव की दया ही काम करती है। ये शब्द कोई मंत्र तो है नहीं। बुढ़ाऊ इज्जत रखिया, महादेव को उनका शिष्य कह रहा है कि बुढ़ाऊ इज्जत रखिया। इसमें कौन सा संस्कृत है, कौन से श्लोक है, कौन सा बांध चलाया गया है, इसमें कुछ भी नहीं। चारों तरफ से घिरा हुआ उनका शिष्य समाज में खड़ा है, महादेव के सामने रसगुल्ले की थाली लेकर, और कह रहा है कि महादेव को अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, हमको नहीं मालूम है कि प्रसाद कैसे चढ़ता है, आप कैसे प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये प्रक्रिया भी मुझको नहीं मालूम, प्रसाद चढ़ता कैसे है ये तरीका भी मुझको नहीं मालूम, लेकिन प्रसाद रखता हूँ और चढ़ जाता है, अब मैं क्या करूँ। तरीका कोई पूछ रहा है, तरीका क्या बताऊं, तरीका तो जानता ही नहीं है। तो मात्र एक वाक्य उन्होंने कहा कि बुढ़ाऊ इज्जत रख लिया बस। जैसे किसी बेटी का बारात आ गया हो, घर पे बारात लग गई है और बेटा का पिता आके कहता है और इतना रुपया दीजिए तब ब्याह होगा, नहीं तो गए हम लौटे, और लड़की का पिता अपनी पगड़ी उसके चरण में पैरों पे रख देता है और कहता है इज्जत रख लीजिए, इज्जत रखिए। ये शब्द नहीं है, ये पूरा का पूरा शिव शिष्यता का आगे की व्याप्ति ही उसी पे टिकी है, मात्र उसी पे टिकी है। अगर उस दिन महादेव ने उनकी जी इज्जत न रखी रहती तो लोगों का विश्वास इस पर से उठ जाता कि महादेव भी गुरु हैं कि नहीं, क्योंकि लोग चमत्कार को नमस्कार करते थे उस समय। चमत्कार न होता, ये घटना न होती तो इतनी तेज गति से व्याप्ति नहीं होती उस समय। और महादेव ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। ये सारी घटना घट जब गई है तब साहब ने तीनों सूत्रों का निरूपण किया। सूत्र मतलब ये एक सूत्र का अर्थ होता है, इसको वैज्ञानिक भाषा में कहिएगा तो फॉर्मूला, गणित में कहिएगा फॉर्मूला। तो गणित में अगर फॉर्मूला आपको मालूम हो तो बड़ा से बड़ा गणित उस फॉर्मूला के सहारे आप हल कर लेते हैं। फॉर्मूला सूत्र, आध्यात्म की धरती पे ये तीनों सूत्र, इसमें पूरा आध्यात्म समाया है, पूरी शिव की दुनिया और जगत की दुनिया समाई है, लेकिन देखने में सुनने में बड़ा साधारण लगता है। अब बताइए कि साहब के जीवन में ये सारी घटनाएं हो गई हैं और तब उन्होंने पहला सूत्र क्या बनाया। पहला सूत्र तो आज तक होता था कि गुरु की कृपा से होता है सब कुछ, लेकिन उन्होंने पहली बार एक शब्द का प्रयोग किया है इसमें, दया। अपने गुरु शिव से मन ही मन ये दया मांगिए, ये मानसिक संप्रेषण उनको दीजिए, मानसिक संप्रेषण मन का भाव भेजिए। शरीर से आप चाहे जहां भी रहिए, अपने गुरु से मानसिक संवेदन, मुख संवाद संप्रेषित करिए। क्या, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए।
आप मेरे अपने हैं, मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ और मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। गुरु किस पे दया करेंगे? शिष्य पे। मात्र अपने शिष्य पे ही गुरु की दया हो सकती है। तो ये साहब के जीवन में घटा था उस दिन सिंहेश्वर मंदिर में। तो उनके मन ने ये समझ लिया था कि महादेव की दया ना हो तो आगे का कोई काम नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत गाड़ी चलाई है, गाड़ियां बहुत चलाई हैं, गाड़ियां जो होती हैं उसको चलाने के वो शौकीन रहे हैं, जीप कार चलाने के शौकीन रहे। उन्होंने कहा कि अगर पहला गियर ना लगे, पहला गियर लगा हुआ है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है। पहला गियर हटाना पड़ता है तब दूसरा तीसरा गियर लगता है बाबू। तो पहला गियर शिव शिष्टता का पहला सूत्र है महादेव की दया। महादेव की दया ना हो तो दूसरा सूत्र यानी गुरु का आदेश भी नहीं हो सकेगा। गुरु आदेशित कर्म यानी जो आकाशवाणी हुई थी वो बना दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र यानी महादेव को प्रणाम करना, नमन करना। नमन भी हमारा आपका मन करता है। इन तीनों सूत्रों को करने में शिव को सीधे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पे दया कीजिए। दूसरा सूत्र शिव की चर्चा करिए, खुद भी शिव के शिष्य बने इसके लिए और दूसरे भी बन सके इसके लिए। तीसरा सूत्र महादेव को मन ही मन प्रणाम करिए, नमः शिवाय उनके प्राण मंत्र से भी कर सकते हैं। इन तीन सूत्रों में साहब श्री का नाम कहीं नहीं है, क्योंकि देने वाला तो कण कण में है ही। बिना उससे मिले ये तीनों सूत्र तो हो ही नहीं सकते। जिसने दिया है ऊर्जा तो उसकी काम कर रही है, मेरी आपकी थोड़ी ही काम करती है। हम लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, वो ना चाहें तो हम एक कदम नहीं चल सकते। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण उन्होंने सब में किया, लेकिन अगर वो खींच ले तब हम बोल पाएंगे, हम सुन पाएंगे, हम महादेव की परिधि में रह भी पाएंगे। तो बिना उनके आप ये तीनों सूत्र भी नहीं कर सकेंगे, जबकि तीनों सूत्र में सिर्फ शिव का नाम है, कहीं भी हरिंद्रानंद नहीं लिखा है। और प्रारंभिक समय में लंबे समय तक उन्होंने अपना नाम लिखा भी नहीं। महाशिवरात्रि के आयोजन में हरा बोला हरा शिवा का संकीर्तन चल रहा है, साहब ने उसमें कहाँ अपने नाम का प्रयोग किया? कहाँ माँ नीलमानंद जी ने कहा कि मैंने लिखा है? कभी आपने सुना क्या कि माँ नीलमानंद जी ने कहा है कि ये तो मैंने लिखा है, जागरण भजन तो मैंने लिखा है? देने वाला देता है, दावा थोड़े ही ठोकता है उस पर, देने वाला तो दे देता है। नहीं, महादेव जैसा कलेजा है, दिए जा रहे हैं। हम कृतज्ञ भी हैं, हम कृतज्ञ भी हैं। जो कृतज्ञ है वो लेकर भूलता नहीं, जो कृतज्ञ है वो ले भी लेता है और अपना अपना जो लेबल है उस पर लगा भी देता है, अपना मोहर लगा देता है उस पर। तो आप कहते हैं कि अमुक कंपनी का ये है, लेकिन पता चलता है कि बनवाया कहीं और गया से, कहीं और जगह से था। आते आते यहाँ पे इस कंपनी ने अपना मोहर लगा दिया है। तो आज शिव शिष्यता इतनी व्यापक है कि हर कुछ दूर के बाद चाहिए तो कोई अपना कुछ बना लिया, कोई कुछ बना लिया, कोई अपने नाम से जोड़ लिया, कोई अपनी स्थिति से जोड़ लिया है। कोई कहता है कि हम साहब के नजदीक थे, कोई कहता है हम दीदी के नजदीक थे, कोई ये कोई वो कहता है। ये कोई नहीं कहता कि साहब और दीदी के अगर हम नजदीक भी थे तो उन्होंने क्या सिखाया, क्या बताया? उन्होंने तो महादेव से मिलने की विधा बताई थी। ये तो नहीं कहा था कि खुद से जोड़ना, ये तो नहीं कहा था कि अपना बड़प्पन, अपना अस्तित्व दिखाने लगना लोगों को। उन्होंने तो महादेव की मोहक छवि दिखानी चाहिए, मोहक छवि जो मन को मोह लेती है, जो मन को खींच लेती है, वैसी छवि। तो जब तीनों सूत्रों का निरूपण उन्होंने किया है तो आपने देखा है कि उस समय जब उनके जीवन में तीनों सूत्र नहीं थे तब भी साहब श्री ने तीनों सूत्र ही किए। तो अगर आप किसी को बता भी दीजिएगा कि महादेव को गुरु बनाइए और उसको तीनों सूत्र नहीं भी बताइएगा, लेकिन करेगा तो वो तीनों सूत्र ही, इसकी परिधि से बाहर तो वो जा ही नहीं सकेगा। नहीं तो जिज्ञासा तो यही थी ना।
जैसा विषय बहुत सारे है, समय का भी थोड़ा अभाव है। बहुत सारे भाई बहनों ने लिखा कि शिव चर्चा करने के क्रम में लोग बोलते हैं कि शिव शिष्यता में ईमानदारी से महादेव का काम किया। ये शिव शिष्यता में ईमानदारी का तात्पर्य क्या है, दीदी समझाने का कृपा। देखिए, शिव शिष्यता में ईमानदारी, शिव शिष्यता जैसे ही ये शब्द आता है, इसी में तो सब कुछ है। ईमानदारी तो है ही, इसके अंदर ही है, अलग से ईमानदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शिव का शिष्य है मन वचन और कर्म से, तो उसके लक्षण बताते हैं कि वो शिव का शिष्य है। कोई साधु है, उसके लक्षण बताते हैं कि वो साधु है। लेकिन अगर कोई साधु नहीं है, उसने सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन लिया है, उसने सिर्फ रुद्राक्ष की माला पहन ली है, लेकिन वो काम ठग का करता है, तो उसके लक्षण बताएंगे कि नहीं कि वो साधु नहीं है? बताएंगे ना। कुछ दिन तक तो कोई ठग लेगा आपको, लेकिन कुछ ही दिन तक ना ठग पाएगा, उसके बाद तो नहीं ठग पाएगा। तो कुछ दिन तक तो कोई गुरु भाई या गुरु बहन बन के हो सकता है, ऊपर से एक मखौटा लगा के कि हम हैं आपके गुरु भाई, हम हैं आपके गुरु बहन, कुछ दिन तक तो आपको ठग सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद तो लक्षण तो प्रकट हो ही जाएंगे। लक्षण तो छिपने वाली चीज नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज की हो। इश्क मुश्क नहीं छिपते हैं, लाख छिपाए कोई, इश्क की खुशबू जगमगे और मुश्क में आंख है रोई। अगर किसी को इश्क है, खुशबू से पता चल जाता है। कोई ठग है, उसके लक्षण से पता चल जाता है। आंख रात भर रोई है, सुबह आंख देखकर पता चल जाता है। नहीं तो अगर कोई शिव का शिष्य है, उसके लक्षण बताते हैं वो शिव का शिष्य है। जो सिर्फ मुखौटा चढ़ाए हुए है, जिसकी मनसा कुछ और होती है, गुरु भाई गुरु बहन बन के ही हमारे आपके बीच बैठता है, लेकिन उसके लक्षण बता देते हैं कि ऐसा नहीं है। दीदी इसमें बोलती है, अभी जिज्ञासा संगोष्ठी है जो कहाँ करेगा। बहुत सारे भाइयों ने लिखा है, इन्होंने लिखा कि क्षेत्रों में अधिकांश देखने को मिलता है कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन लोग महादेव को धोती और मैया को साड़ी चढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं और पुनः उसको अपने घर ले जाते हैं। क्या ये करना चाहिए? भाई मेरा निवेदन है कि अगर किन्हीं को दिक्कत है कपड़े की, मतलब मान लीजिए हमको धोती चाहिए, हमको साड़ी चाहिए, मांग लीजिए ना, मतलब मांग लीजिए सीधे। गुरु भाई गुरु बहन तो हैं, मेरे पास नहीं होगा हम मांग लेंगे, आपके पास नहीं होगा मांग लीजिए। परिवार है हम लोग। नहीं, मेरे घर में अगर चावल नहीं है और गुरु बहन है मेरी, तो हम मांग लेंगे। लेकिन इसके लिए महादेव से, मतलब महादेव को सामने रखकर करने की जरूरत नहीं है। महादेव को सामने रखकर ये काम कोई शिव का शिष्य करे, ये शोभनीय नहीं है। आपको जरूरत है, आप मांग लीजिए। कोई खुशी खुशी देगा, एक मांगिएगा दो देगा, मेरी अनुभूति है ये। मांगिए तो, मांगते क्यों नहीं? जरूरत है तो मांग लीजिए। लेकिन महादेव का सहारा लेकर करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो गरीब है वो शिव चर्चा नहीं रख पाएगा। जिसके पास आगे अगले दिन क्या खाएगा ये भी पता नहीं जिसको, तो वो अगर शिव चर्चा करना चाहेगा तो कैसे करेगा? नहीं कर सकेगा। हम कहेंगे कि नहीं फल भी चढ़ाओ, मिठाई भी चढ़ाओ, कपड़ा भी चढ़ाओ, तो वो कैसे करेगा? साहस ही नहीं करेगा। और उस कपड़े से आपका कभी भला भी नहीं होगा, उन्नति हो जाती। कितने लोग तो शिव चर्चा के नाम पे धन उगाही करते हैं और चुपचाप रख लेते हैं। क्या उनकी उन्नति हो गई? अगर ये करने से उन्नति हो गई है तो और करिए। एक बार साहब के कार्यक्रम में ऐसा हुआ, बहुत पहले की बात है, बिहार में हुआ। तो कुछ दिन तक मुख्यालय में साहब के पास ये शिकायत आती रही कि अमुक जिला में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। साहब ने कहा कि आप धरती से महादेव को देखते हैं, मैं महादेव की तरफ से धरती को देखता हूँ। आप धरती से देखते हैं तो आपके चिंतन में ये आता है कि इतना पैसा रख लिया, इतना पैसा रख लिया,
और महादेव के नाम पे जुटाया था और वहाँ के आयोजक लोगों ने रख लिया। लेकिन मैं महादेव की तरफ से जब देखता हूँ तो मुझको लगता है कि जो महादेव के लिए खड़ा है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने लूटा, आपने धोखा दिया, ये आप जानिए, लेकिन ये करने में भी आपने बात तो महादेव की ही की होगी। आपने नाम तो हरिद्रानंद का ही लिया होगा। 10 रुपया किसी से ठगना है अगर, तब भी आपने परोसा तो महादेव को ही होगा। तो साहब ने कहा कि छोड़ो बेकार की बातों को, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है। जो ईमानदार है वो ईमानदार ही रहेगा, जो बेईमान है वो बेईमान ही रहेगा। लेकिन उसको ठीक करने का जिम्मा हमारा आपका नहीं है। ये अलग बात है कि महादेव मेरे हैं, महादेव आपके हैं, तो आपको इसकी भी परवाह होगी कि कोई महादेव को बेचकर जगत ना खरीदे। शिव का शीश झुकता है महादेव के लिए, किसी के सामने झुकेगा। महादेव के लिए झुकता है ना, तो किसी के सामने झुकेगा। लेकिन जिस दिन वो ये देखता है कि इसके किस कृत्य से मेरे महादेव कलंकित हो रहे हैं, उस दिन वो अपने ही महादेव का त्रिशूल भी उठाता है। झुकता है वो, लेकिन त्रिशूल के साथ झुकता है। ये आप अपनी आंखों के सामने अपने घर को कलंकित होते नहीं देख सकते। शिव की चर्चा शुरू हुई है दुनिया में, समाज में, हमारे कृत्य से या हमारे किसी गुरु भाई गुरुवान के कृत्य से अगर शिव पे उंगली उठती है तो हर उससे को पीड़ा होती है, दर्द होता है। जिसने शिव को अपना माना है, जो अपना माना है तो दर्द होगा, जो अपना माना है तो आवेश पैदा होगा ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि महादेव जानेंगे। अगर आप हर बात में ये कहते हैं महादेव जानेंगे तब तो ठीक है तो महादेव का ही मामला, गुरु तो वही है, लेकिन उनके शिष्यों को भी तो कुछ संभालने की जिम्मेदारी है कि नहीं है। सिर्फ गुरु का नाम का लाभ लीजिएगा और गुरु के दुनिया में कोई कुछ भी करता रहेगा तो सजग नहीं होइएगा, जागरूक नहीं होइएगा। कोई दुकान खोलकर बैठा है, वो तो सोच के ही बैठा है ना कि उसको लाभ कमाना है, लेकिन बाहर में लिखा रहता है जागो ग्राहक जागो। ग्राहक यानी जो आया है उसको जागरूक बनना पड़ता है, उसको समझ के लेना पड़ता है क्या लेना है क्या नहीं। तो यहाँ तो फिर बिजनेस नहीं चल रहा है, यहाँ तो दिल से चल रहे हैं हम लोग, दिल का मामला है। तो यहाँ अगर कोई कहता है, देखिए साहब ने कुछ भी छोड़ा नहीं है बोलने से, उनकी हर बात में वही ऊर्जा है। आप सिर्फ दोहराइए तो लोगों के सामने। उन्होंने तो साफ कहा कि अरे जगत बेचकर जगत खरीदने का रिवाज तो पुराना है। जगत बेचकर जगत खरीदने का रिवाज तो पुराना है, लेकिन शिव को बेचकर जगत मत खरीदना। कोई उन्नति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा, हाथ खाली के खाली रह जाएंगे। लेकिन शिव को रखिए ना सामने, आपको तो लोग खुद ही प्यार करेंगे, खुद ही सम्मान देंगे। किस घर में आपको भोजन नहीं मिलेगा, किस घर में कमरा नहीं मिलेगा, लोग तो खुद ही देखेंगे। आप लोग की बात करते हैं। हमारे झारखंड में एक गुरु भाई जो आते हैं, साहब तो भीड़ में भी उसको देखकर समझ गया कि धोती फटी है, और साहब ने अपनी अलमारी से, जब आए वो अपनी अलमारी से निकलवा के दिया है। तो ये पूरी दुनिया सिर्फ गाने के लिए है कि दुनिया, ये दुनिया हरिंदर की दुनिया, ये हरिंदर की ही दुनिया है। ये सिर्फ गाने का मामला नहीं है, ये दुनिया तो उन्हीं की है। उस दुनिया के हम आप एक सदस्य हैं, उस व्यवस्था के एक अंश हैं। लेकिन हमारा आपका अधिकार है, जो जरूरत है उसकी पूर्ति महादेव करेंगे ही करेंगे। ये भी साहब ने ही कहा है। आपकी जरूरत जो महादेव करता है, जो महादेव के लिए मरता है, महादेव उसकी जरूरत की पूर्ति करते ही करते हैं। छोड़िए महादेव को, महादेव नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। और ये भी कहा उस दिन कि ये भी कहा कि जरूरत की पूर्ति होगी, छुटाने का गारंटी नहीं है। ये भी कहे, कुछ भी छोड़ा उन्होंने नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा।
ऐसा मिजाज वाला तो धरती पे कोई जन्म ही नहीं लिया कभी, नहीं। जिसको ये भी नहीं भय है कि आप उठ के चले जाएंगे, जिसको ये भी भय नहीं है कि आप फिर लौट के नहीं आइएगा, नहीं। महादेव के लिए उन्होंने कोई समझौता किसी से नहीं किया। इसी का नतीजा हुआ कि कुछ लोग जो अलग अलग मंशा से उनके साथ चले, तो बहुत लोगों ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन जो साथ छोड़कर गए उनके लिए भी साहब ने शुभ सोचा, कभी अहित नहीं सोचा, लेकिन इसकी परवाह भी नहीं की। इस अंबर में कितने तारे हैं, टूटते हैं और फिर नए जन्म लेते हैं, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो अच्छे थे तो चले, जो नहीं चलना था वो तो नहीं ही चलेंगे। जो चलने का संकल्प लेकर चल चुके हैं, अपने घर से निकल चुके हैं, वो अवरोधों को, चट्टानों को भी आरोहण बनाएंगे, चट्टानों पे चढ़ के भी उस पार उतरेंगे और महादेव का काम करके आएंगे। करने वाला करता है, बोलने वाला बोलता है। दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही है। दरभंगा के समस्त गुरु भाई बहुत सारे गुरु भाइयों की जिज्ञासा, इसी को हमने गुरु माना साहब के द्वारा दिए गए 3 सूत्र हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन यह समझेंगे कैसे किसी को पहले गुरु हो गए। देखिए, कुछ जिज्ञासा मेरे हाथ में भी आई थी उस समय जब हम पढ़े, तो जिज्ञासा अच्छी है, सारी जिज्ञासा अच्छी है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो एक गुरु भाई की जिज्ञासा ये भी थी उसमें कि जिस मंच पे हम लोग सर झुकाते हैं, क्या उस मंच पे गुरु भाई गुरु बहनों को चप्पल जूता पहन के जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके आचरण देखकर दूसरे भी शिव के से बनते हैं। वो देखते हैं, हम अगर महादेव की इस जगह की कद्र नहीं करेंगे, दूसरे भी नहीं करेंगे। हम अगर अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो पड़ोसी भी आके गाली देके चला जाता है, लेकिन पड़ोसी जब देखता है कि बेटा बाप के लिए मरा जा रहा है, तो उसके बाप के तरफ वो टेढ़ी नजर से भी नहीं देखता है, हिम्मत नहीं करता है। तो जब शिव के से शिव के कार्य की सारी चीजों की गरिमा नहीं रखेंगे, तो दुनिया के लोग भी नहीं रखेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आई थी जिज्ञासा, समय अभाव के कारण लगता है वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन मुझको याद है, इसलिए मैंने इस बात को भी रख दिया है। अब बोलिए क्या बोल रहे थे फिर से? हाँ हाँ, ठीक ठीक, याद आ गया। कैसे समझेंगे कि हम शिव के शिष्य हो गए? हमारा आवेश, हमारी परवाह बताती है। प्रेम कितना गहरा है, प्रेम कितना गहरा है, ये परवाह बताती है। नहीं, अमुक आदमी से बहुत लगाव रख रहा है, देख रहे हैं आजकल हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मान लीजिए 2 आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरा आदमी बात कर रहा है, वो कह रहा है पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो बता नहीं रहा है। तो दोनों मिलके, 2 आदमी जो थे जिनके बारे में पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा लगाव में हैं, तो इधर का दोनों आदमी मिलकर एक आदमी के पास जाता है और उसका जिससे लगाव है, जिससे प्रेम है, उसके बारे में गालियां देना शुरू करता है। वो थोड़ी देर तक बर्दाश्त करता है। 2-3 गाली होते होते खड़ा होता है और 4-5 झापड़ लगाता है। बोला तुम उसके बारे में ऐसी बात बोला कैसे? तो सामने वाला बोला समझ गए, हम लोग को यही तो पता करना था, नहीं कि तुम दोनों में कोई मामला है, तुम बता नहीं रहा था। नाम उसका लिए जिससे प्रेम होता है, जिससे लगाव है, तो अगर उसका नाम होता है तब होठ मुस्कुराते भी हैं। जिससे प्रेम हो उसका नाम सुन के अच्छा लगता है। और अगर प्रेम है और आपने उसकी बदनामी का काम किया है तो आवेश भी होगा। आप उसके, जैसे महादेव से हम कहते हैं कि महादेव मेरे गुरु हुए कि नहीं, हम शिव के शिष्य हुए कि नहीं, पता कैसे चलेगा? आपकी परवाह बताती है। आप जाते घर से, शिव चर्चा सुनते, चल दे, लौट आते,
लेकिन शिवचर्चा स्थल पे आप गए तो आपने देखा कि कोई तस्वीर लगाया है, लेकिन महादेव की तो लगाया है। ऐसा हुआ था एक जगह, महादेव की तस्वीर लगी थी और उस समय साहब अपनी तस्वीर लगाने के लिए मना कर किए थे। लाचारी में लगाना पड़ा उनको। बाद में उन्होंने हर काम व्यवस्था में ही किया। महादेव को गुरु भी व्यवस्था में माना, नाम भी अपना लिखा बाद में तो व्यवस्था में, क्योंकि सब अपना अपना नाम लिखने लगे थे। और बैनर पे वहां के जो मुख्य आयोजक थे उनकी तस्वीर लगी थी। देखिए, साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लौटने के बाद हम लोग के अंदर इतनी बेचैनी थी इस बात की, आवेश था, ये कैसे किया, ये कैसे किया। तो साहब ने कहा कि छोड़िए ना, अरे महादेव को लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, महादेव के साथ क्या क्या नहीं करते हैं, महादेव छोड़ता है कि नहीं, माफ करता है कि नहीं, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा उनको, सबको, हम लोग बैठे थे सारे लोग, तो मैंने कहा उनको, साहब आपको फर्क नहीं पड़ा, महादेव को कोई कुछ अपमान करता है, महादेव को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने कहा एक दिन कि महादेव के जो गण होते हैं, महादेव का जो आदमी होता है, उसको अच्छा नहीं लगता कि मेरे महादेव के साथ ऐसा क्यों किया। तो आज अगर कोई आपके साथ ऐसा किया है, आपने माफ किया, आप महादेव हैं। हम लोग को भ्रम है कि आपके आदमी हैं, तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों किया। देखिए, लक्षण बताते हैं कि शिव से हुए कि नहीं हुए। महादेव से लगाव होगा तो आपको महादेव की सारी व्यवस्था से भी लगाव होगा, सारी चीजों से भी मतलब होगा। अगर लगाव नहीं होगा तो गए हैं, भीड़ का हिस्सा बने हैं, लौट के चले आए हैं, न कोई चीज से मतलब नहीं है, किसी व्यवस्था से मतलब नहीं है। व्यवस्था प्रेम कायम नहीं करती, लेकिन प्रेम जब बढ़ता चला जाता है तो एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। हम अपना जिसको भी समझते हैं उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था, उसकी सुरक्षा की, उसकी चीजों की करते हैं। अगर साहब श्री को हम लोगों से मतलब नहीं होता तो उनको इस बात की भी परवाह नहीं होती कि पूरी रात बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उससे साहब को क्या मतलब। लेकिन उन्होंने निर्देश जारी किया था उस समय, गुरु बहनों की संख्या ज्यादा होती है, किसी हालत में रात्रिकालीन चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। शाम 8 बजे तक गुरु बहनें, गुरु भाई अपने घर पहुंच जाएं। इसके लिए जैसे ही अंधेरा हो उससे पहले चर्चाएं खत्म हो जानी चाहिए। ये निर्देश निकाला था उन्होंने, इसलिए कि इसके साथ उन्होंने एक बात कही उस समय कि आप अपने बहन को, अपनी माँ को 12 बजे रात तक नहीं बैठाते हैं चर्चाओं में, लेकिन गुरु बहन बैठे, खूब भजन हो, इसमें आपको मजा आता है। आपको आता होगा मजा, हरिंद्रानंद को नहीं आता, क्योंकि मेरी बहन है वो, मेरा भाई है वो, लौटेगा कैसे, सुरक्षित जाएगा कैसे। मैं सोचता हूँ, मेरा मन बेचैन होता है। किसी कार्यक्रम में अगर लोगों को भोजन नहीं मिला तो साहब ने भोजन नहीं किया है, तो उनसे ज्यादा परवाह हम लोग की कौन करेगा, उनसे ज्यादा अपना कौन समझेगा। और जो महादेव की तरफ लेकर जा रहे हैं, देखिए संगोष्ठी है और समय सीमित है, तो बात तो और बहुत सारी है, कभी बात पूरी नहीं होगी। लेकिन हम लोग का जो स्वभाव है सो, और हमारे वरेण्य गुरु भ्राता का जो स्वभाव है सो, माँ नीलमानंद जी का है सो, दोनों का क्या मामला है सो देखिए। जब साहब ने महादेव को गुरु मानने की बात कही, काफी लोगों ने महादेव को गुरु माना। हमारे गांव घर में एक कहावत चलती है, शायद आपके यहाँ होती है कि नहीं, आप बताइए। क्योंकि यहाँ तो बजाई छी इतना बजाई छी कि फिर रुकबे न करे छी तो बजाई छी तो इतना बजलथिन कि आदि शंकराचार्य भी आके हार गए तो ऐसा है। तो कहावत एक है कि लाद द लदवा द, अब घरे तक भी पहुंचा द। आप लोग यहाँ भी है लाद द लदवा द, घरे तक भी पहुंचा द। साहब बोले कि अरे महादेव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, गुरु मानो। हम लोग कैसे हैं, भूस्कोल विद्यार्थी तो यही ना करेगा कि खुद तो कर नहीं पा रहा है, तो क्या बोले कि महादेव के पास जाने का रास्ता भी बना दीजिए।
रास्ता हम कैसे बनाए? आप बोले हैं ना, तो आप बनाइए। तो साहब ने रास्ता बनाया कि नहीं? शिव शिष्यता का राजमार्ग जो सीधे शिव तक जाता है, और पूरी दुनिया में उस पे चलेगी तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा, यानी सारे लोग चल सकते हैं उस पे, सारे, यानी एक एक व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है, ये साहब श्री ने कहा। तो लाद दा, अब हम कह रहे हैं लदवा दा, मतलब कि रास्ता भी बना दा, रास्ता भी बनाइए। तो रास्ता भी बनाया उन्होंने, कहा कि अब तो चलो, तो हम लोग चलना भी शुरू किए। अब कह रहे हैं कि पांव थक जा रहे हैं, बाधा ही बाधा है, और कहावत कि अब घरे तक भी पहुंचा दा, मतलब कि शिव तक भी पहुंचा दीजिए। तो साहब ने कहा कि आओ चले शिव की ओर, मेरे साथ चलो। आओ का अर्थ ही होता है मेरे साथ, जाओ नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा आओ चले शिव की ओर, मेरे साथ महादेव की तरफ चलो। शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारा गंतव्य है, और शिव ही हमारी गति भी है। ये हमेशा हम सब याद रखेंगे तो कहीं कोई बाधा नहीं है। पूरी दुनिया अपनी है, हर व्यक्ति को शिव से जोड़ना है। कोई व्यक्ति यहाँ विशिष्ट नहीं है, हर व्यक्ति कोई हो सकता है, वो मेरे घर में रहने वाला या बाहर सब्जी बेचने वाला, कोई भी व्यक्ति मिलता है, हमारा आपका काम है उसको महादेव से जोड़ देना, और फिर अपने रास्ते चलते चलते इस काम को करना है। अपनी यात्रा भी नहीं भूलनी है, दूसरों की चिंता करनी है, अपनों की चिंता करनी है, छोड़ना नहीं है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत भी नहीं करनी है। हम सभी शिव के शिष्य अपने जीवन की छोटी बहुत बड़ी बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं, लेकिन साहब कहते हैं कि छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। लोग तो कहेंगे, लेकिन चलते रहना है, चलते रहना है। अभी तो हम लोग को मीलों चलना है, लेकिन मीलों कब चले जाएंगे, कब पहुंच जाएंगे? मात्र गुरु की दया से ये संभव है। मेरा निवेदन है आप सभी गुरु भाई गुरु बहन से कि आपने जितना भर भी हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री को या दीदी नीलम आनंद जी को की उस गूंज को, जिसमें वो मंच पे बैठकर प्रारंभ कर रही हैं हर बोला हर शिवा से, और उनकी उस गूंज के साथ वहाँ का पूरा परिवेश, पूरा माहौल शोमय हो जाता है। वो गूंज हमारे आपके दिल में हमेशा गूंजती रहे, उनके साथ चलने का जज्बा हमेशा रहे। दुनिया ने तो उनको बहुत पीड़ा भी दी, बहुत आनंद भी दिया, दोनों बातें हुई, लेकिन हम शिव के शिष्य उनके आनंद का विषय बने। उन्होंने शिव शिष्यता का उपहार मांगा है, तो शिव शिष्यता का उपहार ही अपने साहब को दे, और सदैव उनके लिए हमारे दिल बिछे रहेंगे।